वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन लाइव और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात भगवान गणेश के ध्यान मंत्र से की है, तो निश्चित रूप से आज बात भी होगी भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने की। क्या बताने वाले हैं खास, पहले आपको यही बताते हैं। आज आपको बताने वाले हैं भगवान गणेश के एक महान पर्व के बारे में, संकष्टी चतुर्थी के बारे में। संकष्टी चतुर्थी की महिमा क्या है, माघ के महीने के इस महान पर्व का महत्व क्या है और यह पर्व किस तरह से हमारे जीवन पर असर डालता है। संकष्टी चतुर्थी हमारे जीवन के तमाम दुखों को कैसे दूर कर सकती है और क्यों भगवान गणेश की कृपा इस दिन मिल सकती है, ये जानेंगे। और अलग अलग पूजा के तरीके आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिसको अगर आप संकष्टी चतुर्थी पर करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन की बहुत सारी समस्याओं को आप दूर कर पाएंगे, बहुत सारी समस्याओं को गायब कर पाएंगे। तो संकष्टी चतुर्थी पर बात होगी कि कैसे भगवान गणेश आपके संकट को मिटा देंगे, लेकिन उसके पहले जानते हैं आज का मंत्र। आज का मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। वक्रतुंडाय हुम ये चतुर्थी का ही मंत्र है। चतुर्थी तिथि को पहले शापित तिथि कहते थे और ऐसा कहते हैं कि इस मंत्र को जप कर चतुर्थी को भगवान गणेश की कृपा प्राप्त हो गई। तो जीवन में जब भी आपको ऐसा लगता हो कि कोई काम आपका नहीं हो पा रहा है या किसी चीज से आप प्रभावित हो रहे हैं, निगेटिव एनर्जी से, खराब सोच से, दूसरों के षड्यंत्र से, किसी भी तरह की निगेटिविटी से आप प्रभावित हो रहे हैं, तो ये मंत्र आपके लिए विशेष कारगर होगा। मंत्र नोट करें, मंत्र है वक्रतुंडाय हुम और संकष्टी चतुर्थी पर कम से कम इस मंत्र का एक माला जप करने से ऐसा मानते हैं कि जो संकट है आपके जीवन में वो कट जाते हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। बात हम भगवान गणेश की कर रहे हैं और उनकी प्रिय चतुर्थी तिथि की बात कर रहे हैं और उसमें भी संकष्टी चतुर्थी की बात कर रहे हैं। आखिर इसका महत्व क्या है, इसका मूल्य क्या है भाई? माघ के महीने की चतुर्थी तिथि को, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन जीवन के तमाम संकटों को आप दूर कर सकते हैं, तमाम संकटों को आप नष्ट कर सकते हैं और इसीलिए माघ महीने की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस तिथि को तिल चतुर्थी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन तिल आप जानते हैं ना, सेसमी सीड्स, तिल का विशेष प्रयोग होता है, इसलिए इसको तिल चतुर्थी भी कहते हैं। और चूंकि माघ महीने की चतुर्थी है, इसीलिए इसको माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। जैसा कि हमने लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, सब तरह के संकट कट जाते हैं, इसीलिए इसको सकट चौथ भी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की और चंद्रदेव की उपासना की जाती है। भगवान गणेश की तो पूजा होती ही है, विघ्न विनाशक हैं, आपके जीवन के विघ्नों को, बाधाओं को दूर करते हैं, आपके संकटों का नाश करते हैं, इसलिए भगवान गणेश की पूजा होती है। और चंद्रमा हमारे मन को बैलेंस कर सके, हमारे मन को अच्छा बनाए रख सके, इसीलिए चंद्रदेव की उपासना भी की जाती है। ऐसा मानते हैं कि जो कोई व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की उपासना करता है, उसके जीवन के संकट कट जाते हैं, टल जाते हैं। इस पर्व का विशेष संबंध होता है संतान के साथ, चाहे बात संतान के प्राप्ति की हो, चाहे बात संतान संबंधी समस्याओं की हो। अगर संतान प्राप्ति की बात होगी तो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। संतान नहीं हो पा रही है, संकष्टी चतुर्थी पर व्रत रखेंगे, भगवान गणेश की पूजा करेंगे, तो संतान की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। और मान लिया संतान है, उसके करियर को लेकर, उसके जीवन को लेकर, उसके आगे बढ़ने को लेकर अगर कोई दिक्कत है, संतान संबंधी कोई समस्या है, तो वो भी इस दिन के पूजा उपासना से निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो संकष्टी चतुर्थी 3 बातों के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात, इस दिन जीवन के हर तरह के संकटों का नाश हो सकता है, हर तरह की बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। दूसरी बात, संतान प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। और तीसरी बात, संतान संबंधी चिंताएं दूर हो सकती हैं।
संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसको सकट चौथ भी कहते हैं, माघी चौथ भी कहते हैं। आखिर इस दिन किस तरह के विशेष लाभ हो सकते हैं, या यूं कह लें कि भगवान गणेश किस किस तरह के वरदान दे सकते हैं आपको संकष्टी चतुर्थी पर, आइए इसको भी जानते हैं। देखिए, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि संकट कटय मिटय सब पीरा, हर तरह के संकट कट जाते हैं और हर तरह की पीड़ा का नाश होता है अगर आप संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना करते हैं तो। इस बार संकष्टी चतुर्थी 27 तारीख को पड़ेगी, 27 जनवरी को। तो आपके लिए एक बड़ा मौका होगा जब आप भगवान गणपति गजानन की कृपा से अपने संकटों का नाश कर पाएंगे। दूसरी बात, संतान प्राप्ति का मामला हो, तमाम प्रयासों के बावजूद उम्र बीतती जा रही है, विवाह के बड़े समय बीत चुके हैं, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ऐसी दशा में भगवान गणेश की उपासना करने से, उनके भाव को समझने से, उनकी शरण में जाने से संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। और दूसरा, संतान संबंधी समस्याओं का निवारण भी हो जाता है। संतान अगर है, उसके करियर को लेकर परेशान है, उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर परेशान है, उसके जीवन को लेकर परेशान है, या संतान संबंधी किसी भी समस्या को लेकर परेशान है, तो संकष्टी चतुर्थी पर संतान संबंधी हर समस्या का निवारण हो जाता है। चतुर्थी के चंद्रमा को कलंकी चंद्रमा कहते हैं और उस दिन भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है। इसका सिग्निफिकेंस ये है, इसका मामला ये है कि अगर आपकी कुंडली में अपयश का कोई योग है, अगर आपकी कुंडली में बदनामी का कोई योग है, डिफेमेशन का कोई योग है, तो अपयश और बदनामी के योग भी कट जाते हैं। अपयश से रक्षा होती है, बदनामी की कमी हो जाती है अगर आप भगवान गणेश की उपासना करते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन। तो जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, कहीं करियर का काम है, कहीं शादी का काम है, कहीं गृह निर्माण का कार्य है, तमाम तरह के कार्य जीवन में हो सकते हैं। तो अलग अलग कार्यों में बाधा तो आती ही है, क्योंकि मानव का जीवन बिना बाधा के आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए बाधा आनी चाहिए, बाधा आती भी है, लेकिन बाधा आए और चली जाए ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हर तरह की बाधा दूर हो जाती है अगर आप संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करते हैं। काम कोई भी हो, अगर काम जस्टिफाइड है, काम अच्छा है, काम रीजनेबल है, तो वो बाधा आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर आप कर्जे की समस्या से परेशान हैं, कर्जा आपके ऊपर चढ़ता जा रहा है, या जाने अनजाने आप कर्ज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या तमाम प्रयास करने के बावजूद भी फाइनेंशियल फायदे नहीं हो पा रहे हैं, तो धन तथा कर्ज संबंधी समस्याओं में भी सुधार होता है संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से। संकष्टी चतुर्थी के दिन तमाम विशेष तरह के प्रयोग होते हैं। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग तरह के विशिष्ट प्रयोग बताए जाते हैं और किए जाते हैं। विशेष प्रयोगों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये समझते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति भगवान गणेश की पूजा कैसे साधारण तरीके से अपने घर में करेगा कि उसके जीवन के तमाम संकट दूर हो जाएं। भगवान गणेश की सामान्य पूजा विधि संकष्टी चतुर्थी पर क्या होगी, जो कि इस बार 27 जनवरी को पड़ रही है। देखिए, उसका तरीका यह है कि 27 तारीख को प्रातःकाल स्नान करिएगा और स्नान करके भगवान गणेश की पूजा का संकल्प लीजिएगा। देखिए, संकल्प लेना इसलिए आवश्यक होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों पूजा उपासना कर रहे हैं। पंडित जी ने कह दिया पूजा कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। इंटेंशन क्या है? जब तक आपके मन का लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, किसी भी तरह का प्रयास सफल नहीं हो सकता। तो संकल्प आप यही लीजिए, भाई जीवन से संकटों को दूर करना है, संतान की प्राप्ति चाहिए, अपयश दूर करना है, धन की समस्या को दूर करना है, संकटों का नाश करना है। जो भी आपका इंटेंशन है उसका आप संकल्प लेंगे, उसका आप मन में विचार ले आएंगे, वो प्रॉमिस लेंगे। इसके बाद दिन भर जल या फल ग्रहण करेंगे, वही बेहतर होगा आपके लिए। दिन भर जल या फल ग्रहण करने से शरीर में अन्न नहीं जाएगा, और जब अन्न नहीं जाएगा तो शरीर आपका हल्का रहेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा। भगवान गणेश की उपासना होगी संकष्टी चतुर्थी पर शाम के समय, संध्या काल के समय। तो संध्या काल को भगवान गणेश की विधिवत उपासना करिए। भगवान गणेश के चित्र के सामने या मूर्ति के सामने बैठ जाइए, वहां पर दीपक जलाइए, घी का एक मुखी दीपक होगा। इसके बाद भगवान को तिल के लड्डू, तिल विशेष प्रिय होता है और इस मौसम में माघ के महीने में तिल खाना बहुत अच्छा भी होता है, इसीलिए भगवान गणेश को तिल के लड्डू अर्पित करिए, दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिए और साथ में पीले पुष्प, पीले फूल भी अर्पित करिए। यह आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इसके बाद
चंद्रमा को निगाह नीचे करके अर्घ दीजिएगा। चंद्रमा को सामने से नहीं देखते हैं, ऐसा मानते हैं कि चतुर्थी का जो चंद्रमा होता है उसको देखने से कलंक लगता है, उसको देखने से अपयश मिलता है। तो चंद्रमा को निगाह नीची करके आपको अर्घ देना है। इसके बाद भगवान गणेश के मंत्रों का जप करेंगे। बहुत सारे मंत्र हैं भगवान गणेश के। एक तो आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था, वक्रतुंडाय हुम। चतुर्थी का बेसिक मंत्र, चतुर्थी का मूल मंत्र यही है, वक्रतुंडाय हुम। इसी मंत्र का आप अगर जप कर लें तब भी आपके लिए बहुत होगा। इसके बाद जैसी आपकी कामना होगी उसकी पूर्ति की प्रार्थना करेंगे। मान लिया संतान नहीं हो पा रही है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। जीवन में कोई संकट आ गया है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। नौकरी रोजगार की समस्या है, धन की समस्या है, परिवार की समस्या है, जैसी आपकी कामना है और जैसा मामला आपका फंसा हुआ है जीवन में, उसकी पूर्ति के लिए भगवान गणेश को हाथ जोड़कर उनके सामने प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से ये छोटा सा तरीका आपकी कामनाओं को पूरा कर देगा। संकष्टी चतुर्थी पूरी दुनिया भर में मनाई जाती है मुख्य रूप से संतान के लिए। सकट चौथ कहते हैं इसको, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो सबसे पहले जिस प्रयोग की हम बात करने जा रहे हैं वो महाप्रयोग है और वो है संतान प्राप्ति का प्रयोग। संकष्टी चतुर्थी पर संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी को क्या क्या प्रयोग करना चाहिए या क्या करना चाहिए ताकि उनको संतान की प्राप्ति सरलता से हो सके, आइए देखते हैं। सबसे पहले रात में चंद्रमा को अर्घ देना होगा आपको। जिनको भी संतान प्राप्ति की कामना है, पति पत्नी दोनों ही ये करें तो बहुत अच्छा होगा। रात में चंद्रमा को अर्घ दीजिए, जल अर्पित करिए और निगाह नीचे रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद भगवान गणेश के सामने बैठेंगे पति पत्नी, घी का एक मुखी दीपक जलाएंगे। यानी एक घी का दीपक ले लेंगे, उसमें दो बातियां होंगी क्रॉस करती हुई और जो सिरा भगवान गणेश की तरफ होगा उसको प्रज्वलित कर देंगे, उसको जला देंगे। एक मुखी दीपक आपका जल जाएगा। इसके बाद भगवान गणेश को अपनी उम्र के बराबर तिल के लड्डू आपको अर्पित करने हैं। तिल और गुड़ के अच्छे लड्डू बनते हैं, स्वयं बनाएं तो बहुत अच्छा, वरना शुद्ध सात्विक लड्डू खरीद लाइए। और मान लिया आपकी उम्र हो गई 30 साल, पति की उम्र अमूमन ज्यादा होती है, तो मान लिया पतिदेव की उम्र 30 साल है, पत्नी की उम्र 28 साल है, तो जिसकी उम्र ज्यादा हो उतने लड्डू भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। इसके बाद पति पत्नी दोनों अलग अलग बैठेंगे एक साथ ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मंत्र का जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम नमो भगवते गजाननाय, ओम नमो भगवते गजाननाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करेंगे, बहुत सुंदर होगा। पतिदेव भी जपेंगे 108 बार, पत्नी भी 108 बार जपेंगी। और इसके बाद पति पत्नी एक साथ ये प्रयोग, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि अगर करें तो बहुत अच्छा होगा। और प्रयोग करने के बाद दोनों ही भगवान गणेश के चरणों में सर झुकाकर ये प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे विघ्न विनाशक, हमारे जीवन से जो संतान प्राप्ति का संकट है इसे आप काट दें और संतान प्राप्ति का हमें वरदान दें। निसंदेह लाभ होगा। और जो लड्डू का भोग आपने अर्पित किया है, एक पतिदेव खा लेंगे, एक पत्नी खा लेंगी और बाकी लड्डू बच्चों में, लोगों में बांट देंगे तो बहुत सुंदर होगा। इस प्रयोग को करने के बाद निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति की बाधाएं टल जाएंगी। चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं। कैथल से जुड़ रही है हमारे साथ सीमा, आइए उनसे बात करते हैं। जी सीमा, बताइए। हाँ जी, वो ना मैं पूछना चाहती थी कि मेरी एज 26 हो गई है, अभी तक मेरी मैरिज क्यों नहीं हो रही। आपको जन्म की तारीख मालूम है अपनी? 22 जनवरी 89। 22 जनवरी 89। समय बताइए। समय 10 AM। 10 बजे सुबह। कहाँ जन्म हुआ है? मानस गांव। जिला क्या है? डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। आपका प्रश्न क्या है कि आपकी उम्र 26 वर्ष हो गई, आपकी शादी नहीं हो पा रही है? हाँ जी। अच्छा, विवाह संबंधी समस्या को लेकर परेशान हैं? हाँ जी। देखिए सीमा, जो आपकी कुंडली हमारे सामने बन पाती है, ये कुंडली आपकी हमारे पास बन पा रही है मीन लग्न की, और आपकी राशि बन पा रही है कर्क राशि। ज्योतिष के हिसाब से इस साल जुलाई के बाद ही आपके विवाह के योग बनते हैं। जुलाई के बाद विवाह की संभावनाएं प्रबल हैं। महादशा आपकी केतु की है और अंतरदशा फिलहाल मंगल की चल रही है। मंगल की अंतरदशा में ही आपकी शादी हो जाएगी। इस साल के जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में आपके विवाह होने के योग प्रबल हैं। दूसरी बात यह है सीमा कि आपकी कुंडली में
में कोई ऐसा मंगल का दोष नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है, तो मुझे लगता है वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा होगा। मुश्किल देखिए सिर्फ इतनी है कि चंद्रमा जब कमजोर होता है तो अमूमन महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम और हड्डियों की समस्या परेशान करती है, इसलिए इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सेहत के मामले में आप लापरवाही नहीं करेंगे। एक मोती बनवा लें, सामान्य सा सस्ता सा पत्थर है मोती, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में अगर आप सोमवार की रात को पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ शीघ्र विवाह के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव का सबसे सरल मंत्र जो हम आपको लगातार बताते रहते हैं वो मंत्र है नमः शिवाय। 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जपिए, आपकी तमाम कामनाएं पूरी हो जाएंगी। चलते हैं दिल्ली और बात करते हैं वीना जी से। जी वीना जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। बहुत नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम तरुण मलिक है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, 11/3/1985। समय बताइए। हाँ, समय है शाम के 7:32। और कहाँ पर जन्म हुआ है? रोहतक में। क्या प्रश्न है आपका, क्या जानना चाहती हैं? यही इसके बारे में पूछना चाहती हूँ। थोड़ा गुस्से में रहता है, थोड़ा फिर पापा से नहीं बनती, और बस इतना ही पूछना है मुझे। कुंडली आपके बेटे की बनती है कन्या लग्न की, इनकी राशि बनती है तुला। कन्या लग्न में जो मन और बुद्धि को नियंत्रित करने वाला ग्रह है ना, उसका नाम है बुध। बुध नीच राशि में बैठा हुआ है और साथ में अष्टम भाव, जहां से हमारी वाणी देखी जाती है, जहां से हमारा सोच और स्वभाव देखा जाता है, वहां पर मंगल और राहु विद्यमान है। तो मंगल राहु के अष्टम में बैठने की वजह से और सप्तम में नीच के बुध की वजह से इनके स्वभाव की समस्या ज्यादा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मन में कोई विचार है, कोई चिंता है इनके, जो तनाव इनके स्वभाव में दिखता है, जिस वजह से थोड़े से उग्र और उदंड हो गए हैं। लेकिन बेसिकली इनका शुक्र थोड़ा सा ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ी कोशिश हम करें तो सुधार होगा इनके अंदर। एक तो हर सोमवार को आप खीर बनाइए, थोड़ी सी खीर बनाइए, भगवान शिव को इसका भोग लगाइए शाम के समय, रात के समय, और इस खीर का जो प्रसाद है वो अपने पुत्र को खाने के लिए दीजिए। बाकी लोग भी खाइए, इनको जरूर खिलाइए, उससे सुधार होगा। दूसरा, एक ओपल नाम का रत्न, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, अगर शुक्रवार की शाम को ये धारण करें तो इनके लिए बेहद अच्छा होगा। वैसे जहां तक स्वभाव में इंप्रूवमेंट की बात है, मुझे लगता है कि अभी 1-1.25 महीने के बाद, मार्च अप्रैल के बाद से चीजें इंप्रूव करेंगी। लेकिन बैठकर एक बार समझने की जरूरत है इनके साथ कि इनके मन में क्या चल रहा है। इनके मन में जरूर कुछ करियर को लेके, पैसों को लेके कुछ चिंताएं हैं जो क्रोध के रूप में सामने आ रही हैं। तो हम तमाम महान प्रयोगों की बात करते रहेंगे संकष्टी चतुर्थी पर, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं निरोगी भव की खास बात। अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं, झड़ते जा रहे हैं, तो स्नान करने के बाद अपने बालों में अंगुलियों की मालिश करिए। अंगुलियां अपने बालों में डाल के अच्छी तरह से, जो स्किन है सर की, उसकी चारों तरफ से बढ़िया से मालिश करिए, और उसके बाद तब बालों में कंघी करने की कोशिश करिएगा। कम से कम 2-4-5 मिनट तक मालिश करिएगा। इसके अलावा भोजन में दाल का प्रयोग करने से शरीर में प्रोटीन की सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है, तो बालों का झड़ना, बालों का गिरना बहुत हद तक कम हो जाता है। तो बाल जब भीगे हों तुरंत कंघी मत करिए, पहले बालों में अच्छी तरह से मालिश करिए अपनी अंगुलियों की, और उसके बाद कम से कम 5-7 मिनट बाद तब जाकर कंघी करिए। इससे आपके बाल धीरे धीरे मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि भैया अगर जीवन में धन संबंधी मुश्किल है, धन संबंधी संकट है, तो संकष्टी चतुर्थी पर ये संकट कैसे कटेगा। बने रहिए हमारे साथ। अब ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन लाइव, और कोशिश कर रहे हैं आप कि संकष्टी चतुर्थी पर कैसे संकटों का बीड़ा काट दिया जाए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और विशेष प्रयोगों की बात करेंगे आपके लिए इस खास दिन से संबंध रखने वाले। लेकिन पहले जान लेते हैं क्या है आज का वास्तु टिप। देखिए, अपने पलंग के सिरहाने बहुत सारा सामान मत रखिए। बहुत सारे लोग अपने पलंग के सिरहाने जाने क्या क्या रख देते हैं, घड़ी, पैसा, पर्स, बटुआ, किताबें, पूरा गांच के अलमारी ही बना देते हैं। तो पलंग के सिरहाने बहुत सारा सामान ना रखें, अच्छा होगा। पलंग के सिरहाने कम से कम सामान रखें, अन्यथा आपको निद्रा की और सरदर्द की समस्या हो सकती है। जहां आपका सर है उससे कम से कम 1-2 फीट दूर पर मोबाइल भी रखना चाहिए, वो भी एकदम सर पे चिपका के मत रखें, आपको दिक्कत हो सकती है। पलंग का सिरहाना जितना साफ सुथरा होगा, जितना नीट एंड क्लीन होगा, नींद आपको उतनी ही ज्यादा बेहतर आएगी।
संकष्टी चतुर्थी का सीधा संबंध संतान से है। जैसा कि आप जान चुके होंगे, सकट चौथ का मामला है, भगवान गणेश की अद्भुत कृपा की वर्षा का मामला है। इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपकी संतान है, जिनको संतान नहीं है उनके लिए क्या करना होगा, वो तो हमने आपको बता दिया ब्रेक पर जाने के पहले। अब आप ये जान लीजिए कि संतान तो है आपकी लेकिन पढ़ती नहीं है। अक्सर माँ बाप की शिकायत होती है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, पढ़ता ही नहीं है, या पढ़ती ही नहीं है, बहुत बदमाशियाँ करती है या बहुत बदमाशियाँ करता है। संतान की शिक्षा में उन्नति के लिए ऐसा क्या करें कि संतान की शिक्षा पर आया हुआ संकट कट जाए, टल जाए। तैयार हो जाइए नोट करने के लिए संतान की शिक्षा को बेहतर करने का अचूक उपाय। 27 जनवरी को सकट चौथ है और उस दिन भगवान गणेश को संतान के हाथ से दूब और लड्डू अर्पित करवाइए। अगर आपकी संतान पुत्र या पुत्री नहा ले तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो वस्त्र बदलवाकर, हाथ पर धुलवाकर भगवान गणेश के सामने बैठवाइए और तिल के लड्डू ही अर्पित किए जाएंगे। 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 जितने भी चाहें आपकी संतान के हाथ से अर्पित करवाइए तिल के लड्डू, और साथ में दूब यानी दूर्वा घास हम सब जानते हैं वो अर्पित करवाइए। और इसके बाद अपनी संतान से एक मंत्र का जप करवाइए। मंत्र होगा ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। कम से कम 108 बार तो इस मंत्र का जप करवाइए ही। और अगर संतान बहुत छोटी है, 5-6 साल का बच्चा है, नहीं कर सकता जप, तो उसको अपने बगल में प्रेम से बैठाइए और जपते जाइए ताकि उसके कान में पड़ता जाए, वो सुनता जाए, उससे भी फायदा होगा। आप अपनी संतान के साथ बैठकर खुद भी इस मंत्र का जप करेंगे या करेंगी तो निश्चित रूप से वो उसके कानों में पड़ेगा, स्पंदन उसके शरीर में जाएंगे, उसको फायदा होगा। बहुत छोटा बच्चा होता है, भाग जाए उठ के लड्डू चढ़ाने के बाद, तो आप परेशान मत होइएगा, 1 आध बार भी सुन लेगा तो काम चलेगा, लेकिन आप पूरा 108 बार जप लीजिएगा। जपने के बाद आप भगवान गणेश से हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि आपके संतान के शिक्षा पर जो संकट है, जो शिक्षा की उसकी समस्याएं हैं, वो दूर हो जाएं। और ये प्रार्थना करने के बाद जो लड्डू आपकी संतान ने भगवान गणेश को अर्पित किया था, वो लड्डू अपनी संतान को खाने के लिए दीजिएगा। पहले वही खाएगी संतान आपकी, उसके बाद ही कोई खाएगा। छोटा सा प्रयोग है लेकिन संकष्टी चतुर्थी पर यह प्रयोग विशेष हो जाता है, अत्यंत कारगर हो जाता है अगर ये प्रयोग किया जाए तो। एक और प्रयोग की बात करें। माता पिता अपने संतान के जीवन को लेके, उसकी आयु को लेके, उसके स्वास्थ्य को लेके भी परेशान होते हैं, तकलीफ में रहते हैं। वो चाहते हैं कि संतान की आयु अच्छी रहे। माता पिता कहते हैं ना कि मेरी उम्र भी लग जाए मेरे बच्चे को, वो जीवित रहे। मतलब माता पिता का समर्पण इस कदर होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे की तबीयत लगातार खराब रहती है, आपका बच्चा बीमार रहता है, किसी भी उम्र का हो, माँ बाप के लिए बच्चा बच्चा ही रहता है। और अगर आपका बच्चा बीमार रहता है, स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं है, उसकी आयु की समस्या लगातार बनी रहती है, आपको लगता है कि कब क्या हो जाए पता नहीं है, परेशान है बच्चे की सेहत को लेके, क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको विशेष प्रयोग करना होगा। संकष्टी चतुर्थी पर यानी 27 तारीख को भगवान गणेश के सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाइए। एक मिट्टी का बड़ा सा दीपक लीजिए, उसमें 2 बातियां लगाएंगे, 4 सिरे हो जाएंगे उसके, चारों सिरे प्रज्वलित कर दिए जाएंगे, चारों सिरे जला दिए जाएंगे। इसके बाद भगवान गणेश को बेलपत्र अर्पित करिए। बेलपत्र जानते हैं ना, जो भगवान शिव को चढ़ता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम एक बिल्वम शिवार्पणम। बेलपत्र जब भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो 3 जन्म के पापों का नाश हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और भगवान गणेश के पीछे जो सत्ता है ना, भगवान गणेश की अपनी कोई ताकत नहीं है, उसके पीछे जो सत्ता है, जो शक्ति है, वो शिव की ही शक्ति है। ये बात याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं कि भगवान गणेश को बेलपत्र अर्पित करिए। कम से कम 3 पत्तों का एक पत्र होता है, तो 3 पत्तों वाला बेलपत्र, 1 करेंगे तो भी अच्छा है, 3 करेंगे, 5 करेंगे, विषम संख्या में भगवान गणेश को बेलपत्र अर्पित करिए। इसके बाद भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाइए, वही भोग लगेगा तिल के लड्डू का। और भोग लगाने के बाद आपको एक मंत्र जपना होगा। मंत्र देखिए, आज का मंत्र यही था ही, चतुर्थी का विशिष्ट मंत्र है, और ये मंत्र है वक्रतुंडाय हूम। वक्रतुंडाय हूम, इसी मंत्र का 108 बार जप करिए। और जप करने के बाद भगवान गणेश से प्रार्थना करिए कि प्रभु आपके संतान का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए,
आपके संतान की आयु की स्थिति अच्छी हो जाए, आपके संतान की जिंदगी की समस्या दूर हो जाए। अगर अपने संतान को साथ में बैठा कर आप ये प्रयोग करें तो उसके स्पंदन, उसके वाइब्रेशंस ज़्यादा बेहतर होंगे और उसका फायदा आपकी संतान को ज़्यादा होगा। लेकिन मान लिया संतान दूर रहती है, संतान कहीं और नौकरी करती, कहीं और पढ़ रही है, साथ में नहीं रह सकती, तो कोई बात नहीं, आप संतान का स्मरण करके भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब बात संतान की तो हो गई, अब एक बात और भी है जो कि कम इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो बात है धन के लाभ की। धन के लाभ के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि संकष्टी चतुर्थी पर ऐसा क्या करें जिससे आर्थिक मुश्किलें दूर हो जाएं, जो कर्जा सर पे सवार है वो थोड़ा कम हो जाए, पैसे की जो किल्लत है, दिक्कत है, वो ठीक हो जाए। क्या करेंगे? पीले रंग के भगवान गणेश की आराधना करिए। इनको हरिद्रा गणपति कहते हैं। जो हल्दी के तरह के पीले रंग के हों उनको हरिद्रा गणपति कहा जाता है। पीले रंग के भगवान गणेश को ले आइए, उनकी मूर्ति या उनका चित्र लाकर अपने पूजा के स्थान पर रखिएगा गणेश चतुर्थी के दिन। और अगर आपके पास पहले से हैं तो बड़ी सुंदर बात है। ऐसे भगवान गणेश के सामने बैठेंगे संध्या काल को, संकष्टी चतुर्थी के दिन 27 जनवरी को शाम को बैठिएगा। जो पीले रंग के भगवान गणेश जी हैं उनके सामने इनको दूब की माला अर्पित करेंगे। अगर दूब की माला बाजार में नहीं मिल पा रही है तो दूब घास खुद ही तोड़ लाइए और हरे धागे में बांध कर लपेट कर उसकी एक माला बना लीजिए और भगवान गणेश को वो माला पहना दीजिएगा। इसके बाद फिर वही तिल के लड्डू का भोग लगेंगे। तिल का लड्डू भगवान गणेश को अर्पित करिएगा, क्योंकि लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, कहते हैं ना, भगवान गणेश को लड्डू बड़े प्रिय होते हैं। क्योंकि एक जो लड्डू होता है उसमें वो तमाम गुण पाए जाते हैं जिससे आप सारे के सारे ग्रहों को नियंत्रित कर पाते हैं। इसीलिए तिल के लड्डुओं का, बढ़िया लड्डुओं का भोग भगवान गणेश को लगाइए। और इसके बाद वही मंत्र, चतुर्थी तिथि का बेसिक मंत्र वक्रतुंडाय हूम, इस मंत्र का जप करेंगे। लेकिन ये मंत्र एक माला से काम नहीं चलेगा। अगर बात धन की होगी तो कम से कम 3 माला, 5 माला या 11 माला इस मंत्र का जप करिएगा। इसके बाद भगवान गणेश से धन लाभ की प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद भगवान गणेश से कहेंगे कि जो धन मेरे पास आएगा उसका कुछ अंश मैं दान भी करूंगा, कुछ अंश लोगों की सहायता में खर्च करूंगा। जो माला आपने दूब की माला भगवान गणेश को अर्पित की थी, इस माला को अगले दिन, चतुर्थी के दिन ही मत निकालिएगा, अगले दिन यानी 27 को चतुर्थी है तो 28 को सुबह निकाल लीजिएगा वो माला और उस माला को सुरक्षित कागज में या कपड़े में लपेटकर अपने काम करने के स्थान पर या अपने धन के स्थान पर रख देंगे तो निश्चित रूप से आपके पास एक रेगुलर पैसा आने लगेगा, आपके धन की मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। संकट जीवन में किसी भी तरह का हो सकता है। संकट केवल संतान का, पैसे का, जीवन का ही नहीं होता। संकट भावनाओं का भी होता है, संकट प्रेम का भी होता है, संकट खुद के जीवन का भी होता है और संकट नौकरी और रोजगार का भी होता है। इस तरह का कोई भी संकट जीवन में हो या किसी भी तरह की कोई बाधा जिंदगी में हो, संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की कृपा से किसी भी तरह के संकट और किसी भी तरह की बाधा को आप दूर कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पीले रंग के वस्त्र धारण करके आपको भगवान गणेश के सामने बैठना चाहिए। अगर आपको जीवन के हर संकट को दूर करना है तो संकष्टी चतुर्थी पर पीले रंग के वस्त्र आपको पहन लेने हैं। पीले वस्त्र नहीं हैं तो पीली चादर ओढ़कर, पीले वस्त्र पहनकर या पीले आसन पर भी बैठेंगे तब भी काम चलेगा। भगवान गणेश के सामने बैठ जाइए। उनके सामने घी का एक चौमुखी दीपक, एक बड़ा सा दीपक, 2 बातियां चारों सिरे जला देंगे। चौमुखी दीपक भगवान गणेश के सामने जलाइए और अपनी उम्र के बराबर लड्डू अपने पास रख लीजिएगा। मान लिया आपकी उम्र है 37 साल, 37 ईयर्स, तो 37 लड्डू, या मान लिया 25 साल उम्र है तो 25 लड्डू अपने बगल में तिल के लड्डू रख लीजिएगा। और फिर एक एक करके लड्डू चढ़ाएंगे, एक बार में नहीं चढ़ाएंगे। हर लड्डू के साथ कहेंगे गंग, गम नहीं गंग। एक लड्डू उठाया गंग, एक लड्डू उठाया गंग, गंग। गंग जो है वो भगवान गणेश का बीजाक्षर है, इसीलिए हर लड्डू के साथ गंग गंग ये शब्द कहते जाएंगे। इसके बाद जब सारे लड्डू आप अर्पित कर देंगे तब भगवान गणेश से बाधा दूर करने की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन के तमाम संकट कट जाएं, तमाम संकट टल जाएं। इसके बाद एक लड्डू आप स्वयं खा लेंगे और बाकी लड्डू आप दूसरों में, निर्धनों में, जरूरतमंद लोगों में बांट देंगे।
अगर आप ऐसा करते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन, तो आने वाले वक्त के जीवन के तमाम संकट दूर होंगे, तमाम समस्याएं दूर होंगी। लेकिन याद रखिए, आपका इंटेंशन, आपका भाव क्लियर होना चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए। अब आप उल्टी सीधी चीज़ों के लिए काम करेंगे, उल्टी सीधी प्रार्थनाएं करेंगे तो वो स्वीकृत नहीं होगी। इसीलिए ईमानदारी के भाव से अगर आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र भाव से प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन के संकट दूर होंगे और आपकी मुश्किलें गायब हो जाएंगी। चलते हैं प्रतापगढ़ और बात करते हैं ज्योति से। जी ज्योति, बताइए। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म है 4 जनवरी 1984 दिन सुबह 6:30 बजे। कहाँ पर जन्म हुआ है? कटरा उलासी, प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़। हाँ। पूछिए, क्या प्रश्न है? हाँ गुरु जी, हमको ये पूछना है, हमारा भाग्य कैसा है? क्या मेरा खुद का जमीन हो पाएगा? और बहुत पैसे से परेशानी है, कब तक कैसे दूर होगा? ज्योति, सबसे पहले आपको बता दूं, आपकी कुंडली हमारे सामने बनती है धनु लग्न की, आपकी राशि भी है धनु। इस समय आपकी महादशा चल रही है राहु की और आपकी अंतरदशा चल रही है बुध की। ये वर्तमान स्थिति है आपकी। देखिए, बुध की अंतरदशा में संपत्ति का लाभ होने की संभावना बनती है। ऐसा हो सकता है कि इस साल के मई के बाद अगर आप कोशिश करें तो आपको संपत्ति का फायदा हो जाए, कोई ज़मीन आप खरीद पाएं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक इंडिकेशन बताता हूं, आप जब ज़मीन खरीदेंगे ना, तो उसके आसपास कोई कुआं या कोई मंदिर ज़रूर होगा। जहां भी आप ज़मीन लेंगी उसके आसपास किसी कुएं के या किसी मंदिर के होने के चांसेस जरूर बनते हैं। ये समझकर आप ज़मीन खरीद सकती हैं। दूसरी बात, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है अभी, लेकिन हाँ, अप्रैल के बाद से जीवन में सुधार होना शुरू होगा। और ज्योतिष कहता है कि जनवरी 2017 से, अगले वर्ष से, आपकी माली हालत बहुत अच्छी हो जाएगी। इस कुंडली का जो प्राण है ना, जो लाइफ है, वो है मंगल। मंगल आपका कमजोर है। थोड़ा सा मंगल को बेहतर करने के उपाय कर लीजिए। एक तो एक मूंगा बनवा लीजिए, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार की सुबह पहनना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। और इसके अलावा हर मंगलवार को और हर शनिवार को शाम के समय प्रेम से, चैन से बैठकर सुंदर कांड का पाठ करिए। उससे भी आपके घर की और आपके जीवन की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो हमने बात की संकष्टी चतुर्थी के जादू की। अब जान लेते हैं क्या है आज का मनी मंत्र। लोगों को जब उपहार देना हो तो बजाय उल्टी सीधी चीजों के पौधे दीजिए, प्लांट्स। अलग अलग तरह के पौधे मिल ही जाएंगे। अलग अलग तरह के पौधे उपहार में देना बहुत शुभ होता है। इससे अपने जीवन में भी और दूसरे के जीवन में भी धन का आगमन सरल हो जाता है। तो अब की बार जब भी आप उपहार दीजिए, बजाय सेंट, परफ्यूम, डिओड्रेंट, पेन और डायरी के, बेहतर होगा पौधे उपहार में दें। जो व्यक्ति वो पाएगा उपहार, उसके लिए भी धन आना आसान होगा और आपके लिए भी धन आना बेहद आसान हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन लाइव में बस इतना ही। हम आशा करेंगे कि संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश आपके जीवन के तमाम संकटों को दूर कर देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जिंदगी को समझना बेहद जरूरी है और इसके लिए आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।